अष्टावक्र की कहानी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। उनके बारे में कहते हैं कि उनका शरीर 8 जगह से विकृत था या उसमें 8 तरह की विकृतियां थी। ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है जो शारीरिक विषमताओं और विकृतियों से जूझ रहे हैं। अष्टावक्र को ऋषि या आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाना जाता है। अष्टावक्र का व्यक्तित्व साहस को दर्शाता है। वो किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो हर चीज़ पे प्रश्न करते, सवाल उठाते। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि अपने पिता के श्राप के कारण उनका शरीर 8 जगह से विकृत था और उन्होंने एक प्रकार से अपने पिता का बदला लिया था। वे एक अहंकारी आचार्य से शास्त्र के तर्क के विवाद में हार गए थे। अष्टावक्र ने बाल्यकाल में ही ज्ञान को अर्जित करके उन्हें शास्त्रार्थ में या शास्त्र के तर्क विवाद में हराया था। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अहंकार किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। अहंकार को हमेशा से ही एक शत्रु के रूप में देखा जाता है। और जहाँ तक तर्क की बात है, जरूरी नहीं कि तर्क हमेशा सत्य के पक्ष में हो। हालांकि तर्क ज्ञान में और बुद्धि के विकास में बहुत अधिक सहायक होते हैं, लेकिन तर्क सत्य नहीं है। अष्टावक्र को किशोरावस्था में ही राजा जनक ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। अष्टावक्र का राजा जनक से संवाद अष्टावक्र महागीता के रूप में भी जाना जाता है, जो कि एक प्रकार से अहम और आत्मा का संवाद है। अष्टावक्र बहुत ही यथार्थ गुरु के रूप में जाने जाते हैं। एकदम सीधे सत्य को कहने में किसी भी प्रकार से नहीं हिचकिचाते हैं। वे सत्य को वो जैसा है उसे वैसा प्रस्तुत करने का साहस रखते हैं। अष्टावक्र भी सत्य को एक मानते हैं कि सिर्फ एक सत्य है। वो एक सत्य की बात करते हैं। अष्टावक्र वैराग्य की बात भी करते हैं, अर्थात राग का ना हो। राग या आसक्ति या मोह, इन सब से विरक्ति की बात करते हैं कि मोह भी एक प्रकार से हितकारी नहीं है, व्यक्ति को आसक्ति से विरक्ति की ओर ले जाते हैं। ये बताते हैं कि ज्ञान, तर्क इत्यादि जो भी जैसी चीज़ें हैं वो सत्य के मार्ग में सहायक हो सकती हैं, लेकिन उनसे सत्य को नहीं जाना जा सकता है। एक प्रकार से अष्टावक्र नकारने पे अधिक बल देते हैं और चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में देखने के लिए कहते हैं, जैसी चीज़ें वास्तव में हैं, न कि जैसी वो प्रतीत होती हैं। कहते हैं कि अष्टावक्र ने अपने शरीर में 8 स्थानों से विकृतियां होने के बावजूद अपनी आयु की या समय की परवाह किए बिना सत्य के लिए जाते हैं और 8 स्थानों से विकृतियां होने के बावजूद अपनी आयु की, समय की परवाह ना करते हुए अष्टावक्र सत्य के लिए जाने जाते। कहते हैं कि छोटी आयु में ही वे राजा जनक के गुरु बन गए और उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं को उन्होंने बहुत अधिक प्रभावित किया था। सभी लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए।